ओके, ये जो कल हम लोग पढ़े थे कि ट्रांसप्लांटेशन में ह्यूमन ऑर्गन के रूल के अनुसार कुछ फॉर्म्स होते हैं जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको फॉलो करता है। कौन फॉलो करेगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब कौन है? डॉक्टर की बात करें, ठीक है ना। वो डॉक्टर जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जिम्मेदारी है या उनको जिम्मेदार बनाया गया, ठीक है। फॉर्म नंबर 1 क्या है? डोनर के लिए भरा जाता है ना, डोनर। फॉर्म नंबर 2 क्या है? ये डॉक्टर द्वारा फिटनेस बनाने के लिए सर्टिफिकेट है, जिसको फॉर्म नंबर 2 पे भरा जाना चाहिए। ये डोनर अगर जो उसके आसपास के नियर रिलेटिव्स हैं, नियर रिलेटिव्स का मतलब समझ रहे हैं ना, उसकी पत्नी, स्पाउस के केस में, बेटे के केस में, हाँ, मदर और फादर, ये सब चीजें हैं, तो उनके द्वारा ये भरा जाता है, फॉर्म नंबर 3, ठीक है ना। डोनर इज स्पाउस देन द साइन सर्टिफिकेट। अगर जो उसके स्पाउस ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो इसको भर लेंगे। डोनर हैड ऑथराइज्ड टू प्रेजेंस टू विटनेस रिमूवल ऑफ ऑर्गन फ्रॉम हिज बॉडी। डोनर क्या करता है? अगर जो 2 लोगों को विटनेस बना करके अपने सामने रख करके और अपना ऑर्गन देना चाहता है तो वो फॉर्म नंबर 5वां करेगा। और अगर जो लॉफुल पोजीशन ऑफ द डेड बॉडी, मतलब कानूनी तौर पर उसके डोनेशन के बाद अगर जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके बॉडी को जो है कि किसको दिया जाना चाहिए, किसको सौंपना चाहिए, तो ये फॉर्म नंबर 6 और 7 में आएगा। बोर्ड एक्सम्पशन, ये जो बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट हैज बीन साइन फॉर्म। अब पूरी जो टीम होगी जो इसके लिए एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्ट का मतलब है ट्रांसप्लांटेशन में माहिर होंगे, वो लोग भी एक कंसेंट साइन करेंगे फॉर्म नंबर 8 में। फॉर्म नंबर 9 क्या बताता है कि या तो पेरेंट साइन कर सकते हैं अगर जो वह बच्चा 18 साल से नीचे का है तो, ठीक है ना, 18 से नीचे का हो तो उसके पेरेंट्स करेंगे, है ना। ओके, फॉर्म नंबर 10 क्या है? तो ट्रांसप्लांटेशन बाय अ लाइव डोनर टू अदर देन द नियर रिलेटिव्स टू बी। अगर जो डोनर किसी अपने रिलेटिव के अलावा किसी और को देना चाहता है तो फिर ये वाला फॉर्म उसको फिल करना होगा, ठीक है। इसके अलावा दिस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय अगर जो फॉर्म नंबर 10 भरते हैं तो ये सब सारे फॉर्म्स कौन अप्रूव करेगी? ऑथराइजेशन कमिटी, ठीक है ना, या वो ऑथराइज पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने उनको असाइन किया हुआ है, ठीक है। यहां तक तो सबको क्लियर था। चलिए बेसिकली हम लोग इस पॉइंट से अभी चलते हैं। देखिए ट्रांसप्लांटेशन एक ऑर्गन का दूसरे व्यक्ति के ऑर्गन को लगा देना ही ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है ना। मतलब एक पर्सन है, इसका ऑर्गन अगर सेकंड पर्सन को दिया जाता है तो ये डोनर हो गया और ये क्या है? रेसिपिएंट हो गया। तो इसी को हम लोग ट्रांसप्लांटेशंस बोलते हैं। बेसिकली जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, तो अब ये पूरा कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर जो उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, तो बेसिकली ऐसे क्या कंडीशंस होंगे कि उनको ये मिलेगा, सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा। कौन सा? रजिस्ट्रेशन वाला। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब है सिंपल सर्टिफिकेट है जो कि रजिस्टर्ड हो जाए। सर्जिकल स्टाफ, किसके किसके रजिस्ट्रेशन मतलब होने चाहिए, कौन कौन से लोगों के? तो सर्जिकल स्टाफ, कार्डियोलॉजी स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है जिसके जरिए हम ये सब चीजें करेंगे, सामान या इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट सब आते हैं। इंटेंसिविस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर या परफ्यूजन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंख वाले की बात हो रही है, ठीक है ना। परफ्यूजन का मतलब है कोई ट्रांसफ्यूजन या कोई चीज चढ़ाने या निकालने वाली बात होती है, ब्लड को चढ़ाना निकालना, ये सब चीजों परफ्यूजन का काम करेंगे। ये जितने लोग भी हैं सबको क्या होना चाहिए? एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाकर के उनको ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा और तभी जाकर के वो ट्रांसप्लांटेशंस में शामिल हो पाएंगे, ठीक है। ओके, नॉन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम की जो टीम होगी, मतलब ऐसी टीम जो ट्रांसप्लांटेशन में कोई रोल नहीं निभाएगी, वो ऊपर ही निभाएगी। जैसे कंडीशन फॉर ग्रांट, ओके, नॉन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम की टीम जो होगी कैसी होती है? एक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोसर्जन होंगे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे, कोई भी अदर हॉस्पिटल का स्टाफ हो सकता है, आई डोनेशन काउंसलर हो सकता है या ग्रीफ काउंसलर हो सकता है या कॉर्नियल सर्जन होता है। एक्चुअली इनका रोल है, डॉक्टर है तो रोल है, लेकिन ये लोग ना उस वक्त उस प्रोग्राम के मेंबर नहीं रहेंगे,
ठीक है। ये लोग उसके बाद जरूरत पड़ेगी, जैसे होता है ना क्रिकेट टीम में कि 11 लोग खेलते हैं लेकिन अलग से 5-4 लोगों को और जो है कि स्टैंड बाय में रखा जाता है, मतलब काम इनकी जरूरत पड़ेगी तभी ये लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जैसे में न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या कोई अदर स्टाफ हॉस्पिटल का, मतलब इनको सबको एंट्री नहीं है, जरूरत पड़ेगी तब इनको बुलाया जाएगा तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसलिए इनको क्या कहा गया है कि नॉन ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन इनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अब ना थोड़ा सा एक ड्राइंग देख लेते हैं डिपार्टमेंट को लेकर के। है देखिए, जितने विभाग का मतलब होता है ना कि ये सभी लोग हॉस्पिटल के ही हिस्से हैं, लेकिन हर एक हिस्से को अलग अलग कर दिया गया, उसी को हम लोग डिपार्टमेंट बना दिए, है ना। तो ये कह लें कि जैसे हार्ट से रिलेटेड, जहां पर भी आपको हार्ट से रिलेटेड दिखाना है या डिसीज के बारे में या कोई चीजें करनी है तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट माना जाएगा उसको, हार्ट से रिलेटेड वाला डिपार्टमेंट। इम्यूनोलॉजी का मतलब है जहां पर वैक्सीनेशन ये सब चीजें लगते हैं उनके लिए। बेहोशी वाला जो भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जहां पर रहते हैं, बेहोशी से रिलेटेड दवाइयां, मेडिसिन, सारी चीजें वो इस डिपार्टमेंट में होंगी। वायरस से रिलेटेड कोई चीज होती है तो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट। पैथोलॉजी जहां पर टेस्ट होंगे सारे चीजों का, उसको हम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। माइकोलॉजी यानी कि फंगस से रिलेटेड होता है ये, और माइक्रो का मतलब है माइक्रोस, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें डिपार्टमेंट। न्यूरो से रिलेटेड को न्यूरोलॉजी। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, पर इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि सारे डिपार्टमेंट इसी के हैं, तो बस डिपार्टमेंट को लेके बताया है। लेकिन इन सभी डिपार्टमेंट का रोल है। कार्डियो ना हार्ट का वो देखते हैं हम लोग, फिटनेस देते हैं किसका, हार्ट का, पल्स, ये सब चीजें देते हैं। इम्यूनो में देता क्या है कि डोनर का और रिसिपिएंट का इम्यूनोलॉजी टेस्ट होता है। मतलब अगर जो हमारा बॉडी का कोई भी हिस्सा आपके बॉडी में लग रहा है तो मैच करना चाहिए, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करने से नहीं होगा, वो हमारा बॉडी आपके वाले हिस्से को एक्सेप्ट करेगा तभी, नहीं तो वो सड़ने लगेगा। ठीक है, तो वो कौन करेगा, इम्यूनोलॉजी। एनेस्थेसिया क्या करते हैं, बेहोशी का काम करते हैं ना सर्जरी के दौरान, ठीक है ना। तो वायरस से रिलेटेड कोई भी चीजें होगी तो वायरोलॉजी में जाएंगे। ठीक है, पैथोलॉजी यानी कि जितने भी टेस्टिंग या डायग्नोसिस किए जाएंगे किसी भी बीमारी को पता लगाने के लिए, वो पैथोलॉजी में होगा। माइकोलॉजी यानी कि फंगस से रिलेटेड चीजों के लिए है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है माइक्रोन्स की बात हो रही है, माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, सबको पता है ना। ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट में, बस मैंने नॉलेज के लिए बता दिया कि इसमें क्या क्या पढ़ना बहुत जरूरी होता है। स्मगलिंग को लेकर मैंने बताया था उस वक्त जो रूल्स बनाए गए। रिसेंट ऑर्गन ट्रैफिकिंग स्कैंडल, स्कैंडल का मतलब क्या होता है, ट्रैफिकिंग स्कैंडल। स्कैंडल को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना घोटाला, ठीक है। स्कैंडल किया, घोटाले किए जाते हैं, मतलब ना बहुत बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाहे ट्रैफिकिंग स्कैंडल का मतलब है कि ऑर्गन को लेकर के बड़े बड़े माफिया हैं जो बड़े लेवल पर सेल करने का काम करते हैं, फाइनेंशियली बेचने का काम करते हैं। कोई मर भी नहीं रहा हो ना, उसको जबरदस्ती मार देते हैं ताकि उसका अंग हम लोगों को मिल जाए। ठीक है, नॉर्मली हॉस्पिटल जब पोस्टमार्टम करके देती है ना तो ये बोलती है ना कि धीरे से अंदर का निकाल लेते हैं, ऐसा सुने हैं आप लोग। तो नॉर्मली ऐसे किया जाता है कि उसको ऐसी स्थिति कर दी जाती है कि नॉर्मली उस लेवल पे आ जाए। देखिए ना, चाइना हार्वेस्टिंग प्रिजनर्स ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट, वो ये कह रहा है कि चाइना हार्वेस्टिंग प्रिजनर्स ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट, वो ये कह रहा है कि चाइना में जो कैदी थे उनको उसके लिए यूज करते थे वो लोग, ट्रांसप्लांटेशन के ऑर्गन चाहिए होता था तो वो लोग यूज करते थे। ठीक है, तो उसके लिए ना रूल्स आ गए, बहुत सारे रूल्स आए, जैसे बहुत सारे रैकेट्स हुए, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन रैकेट, ये कब आया था, एनएमसी नोएडा में 1998 के समय देखा गया था। एक और स्कैंडल हुआ, काकर हॉस्पिटल अमृतसर में है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए रैकेट, मतलब एक समूह ही था जिसका भंडाफोड़ हो गया था।
किडनी ट्रांसप्लांटेशन रैकेट्स इन 5 हॉस्पिटल्स ऑफ द हैदराबाद। मतलब सोचिए ये कितना बड़े पैमाने पे यस होता है, क्योंकि ये ना करोड़ में आता है, 1 करोड़ भी नहीं कह सकते हो आप। मैंने बताया ना कि अगर जो अंबानी को चाहिए तो वो तो 100 करोड़ देने को तैयार है, उसके बेटे के लिए अगर जो चाहिए होगा तो 1 करोड़ उसके लिए क्या है, 2 करोड़ क्या, 100 करोड़ देने के लिए तैयार है कि नहीं। अब जिस व्यक्ति को देना होगा उसको 10 लाख 20 लाख दे देंगे, 1 करोड़ दे देंगे भाई। तो बड़े पैमाने पे स्कैंडल हुआ ना। अब जिसको लाभ मिलेगा 99 करोड़ का, तो वो तो ये काम करेगा ना, जबरदस्ती लेके आएगा ऐसे व्यक्ति को, चलो काम दिलाते हैं, दटिया के मुआ के तुरंत निकाल लेगा, निकाल के ऑर्गन बेच देगा, है ना। तो ऐसे स्कैंडल्स होते थे, और इसमें सबसे ज्यादा रोल करते हैं ये हॉस्पिटल्स वाले, उनकी अपनी साठगांठ होती। तो ऐसे रिसेंटली ऑर्गन ट्रैफिकिंग देखा गया है कि मतलब ये 2-3 एग्जाम्पल नहीं है, ये तो अब आज के डेट में अगर 2025 के दिसंबर तक देखा जाए ना, बहुत सारी केसेस हैं ट्रैफिकिंग के केसेस या स्कैंडल। ट्रैफिकिंग का मतलब है किसी को फंसा लेना, फंसाने के बाद उससे काम करवा लेना, उसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं, ठीक है। ओ आ गया, तो आ तो गया। मैं बोल ही रहा था कि बहुत ज्यादा होते हैं, तो कैसा हो सकता है, तो चलिए ठीक है। यूएसए में टोटल 97,179 पेशेंट्स वेर वेटिंग फॉर ट्रांसप्लांटेशन एज ए सितंबर ऑफ 17, 2007। द फॉलोइंग इज द लिस्ट टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन नीडेड। मतलब बहुत लोग ऐसे वेटिंग, 2007 की बात है, आज 2026 हो गया है। सोचिए तब की रिपोर्ट बनी, आज की डेट में तो और भयानक होगा ना, और भी तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही होगी, और भी पेशेंट हो रहे। एक्चुअली ना जब ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या है, सिंपल, ये पूरा नहीं बताना चाहते हैं कि यूएसए में क्या हुआ, ये सब कोई नॉलेज की बात नहीं है। सिंपल ये मानते हैं कि अगर जो किसी रिसिपिएंट या डिसीज्ड पर्सन का मतलब रोगी जिसको ऑर्गन की जरूरत है, इस पर्सन को जब लगता है कि इसकी किडनी फेल हो गई है पूरी तरह से, तो ये क्या करता है, हॉस्पिटल में अपनी रिक्वायरमेंट देता है कि मेरे पास एक डोनर है, ठीक है, मैं अपनी किडनी उससे लेकर के अपने पास लगा लूंगा, ठीक है। अगर उसके पास डोनर नहीं है तो वो क्या करता है, वॉलेंटरी हेल्प मांगता है। तो फॉर्म नंबर 1 भर करके मांगता है कि अगर जो कोई व्यक्ति आप लोगों को मिलेगा जो किडनी डोनेट करेगा, हम उसको पे कर देंगे। तो वैसे ये जो लिस्ट आई है ना, ऐसे रिक्वायरमेंटों की ये लिस्ट है। अभी सोचिए ये 2007 की है, आज के 2026 चल रहा है, सोचिए कितनी बड़ी लिस्ट होगी। अब किसी एक व्यक्ति ने एक पेशेंट का कराया, सपोज एक पर्सन, उसको 10 लाख का फायदा हुआ। ये व्यक्ति ना मान ले, हॉस्पिटल मान लेना। अब तो इसको लगेगा कि इतने लोग हैं, 10 लाख आ रहा है, तो इसके आगे और 5-6 ठो जीरो बढ़ा देंगे, कितना पैसा हो गया। वो क्या करेगा, स्कैंडल करना शुरू करेगा, गांव से गरीबों को बुलाएगा, आओ आओ ऐसा है, अपना जो भी 3-5 करके पूरा स्कैंडल कर लेगा। वो कर लेगा कि नहीं कर लेगा आसानी से, लेकिन ऐसा न करने पाए तो इसीलिए गवर्नमेंट बीच में आती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आती है और रूल्स बनाई है कि भाई किसी को चाहिए तो वो आकर के चेक करेंगे, इनको चाहिए ना। जैसे सपोज ये मान लेते हैं कि कोई ए नाम के हैं, अब इनको चाहिए तो इनके पास वो गवर्नमेंट जाएगी, बोलेगी भाई अपना सारा रिपोर्ट हमको दिखाइए। जब सब कुछ तसल्ली कर लेगी तब वो डोनर को भी जाएगी और डोनर के घर भी जाएगी। फिर वो कि आप क्यों दे रहे हो, फोर्सफुली तो नहीं दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई बच्चे को किडनैप कर लिया, बोल रहा तुम किडनी दोगे तब हम, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें इंश्योर करने के बाद ही परमिशन मिलता है, तभी जाकर के ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है। हाँ, 400 बोन्स पाई गई। सोचिए कहां पाई गई ये सब, किसी को मार के किडनी उडनी निकाल लिए हैं और उसके शवों को दफनाए होंगे, तभी तो हड्डियां मिली होंगी। ये सब केसेस हैं। स्कैंडल का सबसे बड़ा कारण है नाले में फेंक दिया जाना। नोएडा में एक केस थी, एक डॉक्टर और एक उसका असिस्टेंट मिल करके, और पूरा नाला जाम हो गया था। जब नाला जेसीबी से निकाला गया तो पूरे नाले में कंकाल निकले, करीब करीब 40 से 45 लोगों के नाले में से मतलब निकले, और सबकी उम्र कितनी थी, तो 15 से लेकर के 20 साल के बीच में थी। सोचिए कितना बड़ा स्कैंडल है।
साइट लैम्प, स्पेकुलर माइक्रोस्कोप, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। वो ये कह रहा है कि अगर जो कोई ऐसा ऑपरेशन हो रहा है, अच्छा ये विजिबल है ना आप लोगों को, ओके, वो ऐसा कोई ऑपरेशन या कोई ऐसे से हार्ट की सर्जरी हो रही है, ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब है घाव को खोल करके ओपनली हो रहा हो हार्ट की सर्जरी, तो उस केस में कुछ इंस्ट्रूमेंट या मशीन या एसेसरीज चाहिए। एसेसरीज का मतलब होता है मशीन्स को हेल्प करने वाले इंस्ट्रूमेंट। ये तो मशीन हो गया मेन, उससे जो रिलेटेड जो हेल्प करने वाले इंस्ट्रूमेंट हो गए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी बोलते हैं। तो हार्ट और लंग को, यानी कि अगर जो हार्ट की सर्जरी हो तो जाहिर सी बात है लंग भी जुड़ा हुआ है ना, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। और तो उस वक्त क्या क्या आपके पास मिनिमम होने चाहिए, तो एक स्लाइट लैंप होने चाहिए, दूसरा है स्पेकुलर माइक्रोस्कोप होना चाहिए। स्पेकुलर का मतलब है हम बेसिकली ये स्पेकुलर तो नहीं है, ये तो आंख वाला है। स्पेकुलर एक माइक्रोस्कोप होता है जो स्ट्रेट में हम देख सकते हैं, इजीली से देखा जा सकता है, उसको स्पेकुलर बोलते हैं। और एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, ऑपरेटिंग का मतलब है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत चीजें माइनर, वॉल्स में बहुत माइनर होते हैं तो उनको देखना है, तो ऑपरेशनल ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप होना चाहिए। ये क्या है, मेन चीजें होना चाहिए। एडिशनल तौर पे, जैसे ये तो मेन होना ही चाहिए, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त तौर पे और क्या चाहिए, सेल के सेवर चाहिए, असिस्टेंट डिवाइसेस लाइक AIBP या सेंट्रीफ्यूगल पंप होना चाहिए, और मोबाइल सी आर्म होना चाहिए, मूव करने के लिए होता है, सी ऐसे पीछे का लगा रहता है, ऐसे आर्म करने के लिए होता है, सी टाइप में बना होता है आर्म के लिए। रेडियो इम्यूनो स्प्रे मेजरिंग साइक्लोस्प्रिन लेवल को देखने के लिए कि रेडियो इम्यूनो एस्से होना चाहिए। ये ना एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे देखा जाता है हार्ट को लेकर के। बाकी लैब की फैसिलिटी होनी चाहिए, ऑटोक्लेव होना चाहिए, यूवी लैंप होना चाहिए, लैमिनार फ्लो होना चाहिए। ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो अगर जो हार्ट की सर्जरी हो रही है ओपन तौर पे, तो उस वक्त ये तो 3 मेन है, बाकी एडिशनल में भी इतने तो होने ही चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट समझते हैं, मतलब इतना चाहिए ही चाहिए। क्या ये बेसिक इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट है, कब, जब ओपन हार्ट की सर्जरी हो रही हो तब। वो कैसे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जो हार्ट और लंग को सपोर्ट करने वाले चाहिए, मशीन्स, ठीक है ना। तो ये इतने सारे हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है।